नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। आज पूरा भारत एक ही सवाल पूछ रहा है, पाकिस्तान के साथ युद्ध होने वाला है या शांति आने वाली है? इस सवाल का जवाब तो किसी को नहीं पता, लेकिन यह पूरा देश जानता है कि स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। सुबह हुई फाइटर हमले से हमारी सेना ने एक पाकिस्तानी विमान को मार गिराया, लेकिन इसके बाद देश के 9 हवाई अड्डे बंद कर दिए गए। हमारे फाइटर प्लेन्स ने पाकिस्तान की सीमा में हमला बोला और शाम होते होते देश ढेर सारी आशंकाओं में डूब गया। The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. इंडियन एयरफोर्स के 2 जहाज एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए। भारत शांतिप्रिय देश है, लेकिन अगर किसी ने हमें छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं। सरहद पर हालात अच्छे नहीं हैं। इस देश का एक भी नागरिक न चैन से है, न निश्चिंत और न ही निर्भय। 48 घंटे में इतनी सारी घटनाएं घट चुकी हैं कि लगता है पता नहीं अब क्या होने वाला है। समझ नहीं आता कि उम्मीद कब उन्माद की शक्ल अख्तियार कर लेगी और भीतर कुछ दरकता हुआ महसूस होने लगता है। दिल एक तसल्ली चाहता है, पूछता है खुद से कि ये सब कब तक चलने वाला है। सेना के पराक्रम को राजनीति के मैदान में बिछा दिया गया। बालाकोट तक घुसे जंगी जहाजों पर उत्सव के आख्यान रचे गए। श्रेय लेने और इतिहास को कोसने के सिलसिले में जो माहौल बना, उसने असली हालात को ढक लिया। सही हालात ये हैं कि उधर के फाइटर इधर घुसने की फिराक में हैं, इधर से उधर वार हो रहे हैं, कुछ जंगी और उससे ज्यादा जुबानी। यूनाइटेड स्टेट्स की नेवल सील एबटाबाद से ओसामा बिन लादेन को ले गई, तो क्या हम नहीं कर सकते? ये केवल कल्पना होती थी, इच्छा होती थी, एक फ्रस्ट्रेशन था, निराशा थी। आज तो वो भी संभव है। बुधवार को हिंदुस्तान की नींद बारूद की गंध से खुली। हमने कश्मीर में घुस आए पाकिस्तानी विमान को मार गिराया था। फिर पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने हमारे 2 विमानों को मार गिराया है। बाद में खबर आई कि पाकिस्तान 2016 के एक हादसे की तस्वीर को अपनी विजय की तरह दिखा रहा है। लेकिन इन सब से इतना समझ में आ गया कि हालात अच्छे नहीं हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब में हवाई सेवाएं रद्द कर दी गई। अमृतसर में तो अंतर्राष्ट्रीय विमानों तक को उतरने या उड़ने की इजाजत नहीं दी गई। सरहद पर बिगड़े हुए हालात ने जिंदगी की रफ्तार थाम ली थी। 6 घंटे तक ये हवाई अड्डे ठप पड़े रहे। अभी हमारा जो एयर स्पेस है उसको क्लोज किया गया है और उसके चलते कोई फ्लाइट्स अमृतसर आ नहीं रही हैं, कमर्शियल फ्लाइट्स। और जब क्योंकि अमृतसर में कोई बेस तो है नहीं, तो जब फ्लाइट्स आएंगी नहीं तो जाएंगी। जैसे जैसे सूरज चढ़ा, दिन भारी होता गया। पाकिस्तान ने भी अपने सबसे बड़े हवाई अड्डों को आम मुसाफिरों के लिए बंद कर दिया। आदेश जारी हुआ कि इन हवाई अड्डों का इस्तेमाल फिलहाल केवल सेना कर सकती है और सेना ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। बात मुश्किलों की नहीं है, बात है अनिश्चितता की कि पता नहीं क्या होने वाला है। सोचिए, एयरफोर्स ने दिल्ली में चल रही ISSF वर्ल्ड कप में भारतीय टीम में शामिल अपने दोनों शूटर्स को वापस बुला लिया और ड्यूटी पर रिपोर्ट करने को कहा। पाकिस्तान ने भारतीय विमानों पर अपने एयर स्पेस में रोक लगा दी। वहीं चीन के ग्वांगझू से आ रहे एक विमान को इस्लामाबाद से वापस भेज दिया। आने वाले दिनों में ये तल्खी और बढ़ने वाली है। दोनों ही देश कह रहे हैं कि वो शांति चाहते हैं और दोनों ही देशों के युद्धक विमान आसमान में गरज रहे हैं। पाकिस्तान मानता था कि ये स्पेक्ट्रम के एक एंड में अगर न्यूक्लियर वेपन्स है तो उसकी आड़ में प्रॉक्सी वॉर चलाया जा सकता है, और वो बीच का जो रास्ता है कन्वेंशनल ऑप्शन वो है ही नहीं। तो हमने दिखा दिया कि ये प्रॉक्सी वॉर में या सब कन्वेंशनल वॉर में
एयरफोर्स या कन्वेंशनल मेथड्स का भी एक बहुत अहम रोल हो सकता है। देखते ही देखते माहौल एकदम से बदल गया है और ये माहौल बहुत भारी है। युद्ध के उन्माद में सुलगाए जा रहे नारों का शोर भयावह लग रहा है। सब सोच रहे हैं कि क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं हो सकता जो बिना किसी उत्तेजना के भारत की संप्रभुता को आंख दिखाने वालों को सजा दिला दे। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। आज भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में बैठकों का दौर जारी रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां सेना की तैयारियों की जानकारी ली, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने युद्ध की धौंस के लिफाफे में शांति का पैगाम पेश कर दिया। लेकिन इसी दौरान यह खबर आई कि पाकिस्तान ने हमारे एक प्लेन को, फाइटर जेट को मार दिया है। इसके बाद पायलट को बंदी भी बना लिया गया है। शांति के लिए युद्ध की ऐसी जरूरत आने वाली आहट को लेकर सब चिंता कर रहे हैं। सुबह होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सैन्य बलों के प्रमुखों को अपने आवास पहुंचने को कहा। बात ही ऐसी थी। पाकिस्तान के युद्धक विमान ने कश्मीर की ओर आंख दिखाने की गुस्ताखी की थी। हमारी वायुसेना ने उसे मार गिराया था। हालांकि बाद में सरकार ने कहा कि हमने उसे पाक अधिकृत कश्मीर में ही गिरा दिया था। The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. The Pakistani aircraft was seen by ground forces falling from the sky on the Pakistan side. In this engagement, we have unfortunately lost one MiG-21. इसके बाद खबर आई कि हमारी सेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर गया है। पाकिस्तान ने दावा किया कि ऐसा उसके हमले में हुआ है। उधर इमरान खान ने परमाणु बमों के इस्तेमाल पर फैसला करने वाली सबसे ताकतवर समिति नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुला ली थी और बैठक के बाद उन्होंने जो कहा वो सीधे सीधे तौर पर तीसरे विश्व युद्ध की धमकी थी कि क्या जो हथियार आपके पास है और हमारे पास है, क्या हम मिस कैलकुलेशन अफोर्ड कर सकते हैं? क्या हमें इस वक्त सोचना नहीं चाहिए कि ये अगर यहां से एस्केलेट होती है तो ये किधर जाएगी? ना मेरे कंट्रोल में होगी, ना नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में होगी। एक तरफ इमरान खान युद्ध की चेतावनी दे रहे थे तो दूसरी तरफ वो शांति के राग अलाप रहे थे। इस बीच खबर आ चुकी थी कि हमारे फाइटर पायलट को पाकिस्तान ने बंदी बना लिया है। पहले पाकिस्तान ने दावा किया कि 2 भारतीय पायलट उसके कब्जे में हैं। हालांकि तस्वीर और नाम उसने एक ही पायलट का बताया, लेकिन शाम होते होते उसे सफाई देनी पड़ती है कि भारत के 2 नहीं, एक ही फाइटर पायलट उसके कब्जे में है। 2 पायलट्स जमीन पे जो हमारी फोर्सेस मौजूद थी, उन्होंने उनको अपनी अरेस्ट में लिया और जैसे उनके साथ एक महज़ब मुल्क सलूक करता है उसके मुताबिक उनके साथ सलूक किया। एक उनमें से जख्मी थे, उनको हमने CMH मुंतकिल कर दिया है। इंशाल्लाह उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा, जबकि दूसरे जो हैं वो हमारे पास हैं। सवाल है कि ऐसे पाकिस्तान पर भरोसा कैसे किया जाए कि वो वाकई शांति की कोशिशों को लेकर गंभीर है और मौका मिलते ही वो भारत को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेगा। भारत ने पहले कहा कि विंग कमांडर अभिनंदन लापता हैं, लेकिन फिर सरकार ने भी स्वीकार कर लिया कि ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान ने उन्हें बंधक बना लिया है। The pilot is missing in action. Pakistan has claimed that he is in their custody. We are ascertaining the facts. यह भारत के लिए सदमे की तरह था। बिना धैर्य खोए हुए सरकार ने कहा कि पाकिस्तान को युद्ध बंदियों पर लागू होने वाली जेनेवा संधि का पालन करने के लिए मजबूर किया जाएगा और उसे विंग कमांडर अभिनंदन को भारत को सौंपना होगा। सर एनी कमेंट सर सैयद अली साहब। ऐसा लग रहा है जैसे किसी भी समय
कैसी भी खबर आ सकती है। सेना ने जंगी विमानों को 2 मिनट में एक्शन के लिए तैयार रहने को कह दिया है, मतलब मिसाइलों और विस्फोटकों के साथ पायलट कॉकपिट में मौजूद। 71 की लड़ाई के बाद ऐसी तैयारी केवल करगिल युद्ध के समय की गई थी। वायुसेना के सभी एयरबेस को कार्रवाई के लिए हाई अलर्ट पर रखा गया है। सैन्य अस्पताल के सभी डॉक्टरों, नर्सों और स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। मतलब सेना की तैयारी मुकम्मल है हर परिस्थिति के लिए। इमरान खान की अब समझ में आ रहा है कि पुलवामा की घटना की तकलीफ कितनी बड़ी थी, लेकिन वो स्वतंत्र फैसले नहीं ले पा रहे। सेना, आईएसआई और कट्टरपंथियों के बीच फंसे हुए इमरान खान लाख कहें कि वो लोकतंत्र और अमन के हिमायती हैं, लेकिन भारत की तरफ ईमानदारी के साथ एक कदम आगे बढ़ते ही सेना और कट्टरपंथी उन्हें 2 कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर देते हैं। आज तक ब्यूरो। सोचिए, कहां चुनाव होने वाले थे, नेताओं की हुंकार सुनाई देनी थी और कहां फाइटर जेट गरज रहे हैं। लेकिन इस परिस्थिति में जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि इस मुश्किल समय में नेताओं के सारे मतभेद पानी हो गए। 21 दलों की बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा कि देश से बड़ा कुछ नहीं तो पाकिस्तान की मुश्किल ये है कि जिन्हें पाकिस्तान अपना दोस्त समझ रहा था वो भी उसे भारत से बैर न साधने की सलाह दे रहे हैं। उनके भी आकर यहाँ शेलिंग हुई है, काफी गोले पड़े हैं। अच्छा। कल शाम को हमारे डीसी साहब आए थे। अच्छा, वो हाँ जी, उन्होंने बोला था कि आप इंतजार करो, जब भी आपको यहाँ से मिलता है तो ऑर्डर आपको शिफ्ट किया जाएगा। 10 बजे का टाइम था, ऐसे घूम रहे थे, हमने सोचा कि अपने हैं या क्या है। उसके बाद थोड़ी देर बाद पता चला कि यहाँ पे फायर हो गया, यहाँ पे और गिरता हुआ हमने सामने देखा उसको, सामने वो सामने दिखाई दे रहा था। ये बात तो सच है कि भारत और पाकिस्तान में इस समय इस सवाल के अलावा कोई दूसरा सवाल नहीं है कि सेना क्या करने वाली है, और अगर सरहद के उस पार से बारूद दागा गया तो हमारा जवाब क्या होने वाला है। 21 दलों की संयुक्त बैठक में सभी नेताओं ने 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के आतंकवादी ठिकाने पर किए गए हमले की प्रशंसा करते हुए तीनों सेनाओं के साहस और बहादुरी की सराहना की। आज इस घटना के लिए हमने कहा कि पाकिस्तान का मिसएडवेंचर है ये, और इसके चलते हुए एक हमारा पायलट जो सिंह है वो जल्द से जल्द वापस ले आने की कोशिश करे अपनी देश की सरकार। भारत का पूरा माहौल चुनावी से सैन्य हो गया है। कांग्रेस ने गुजरात में होने वाला अपना राष्ट्रीय अधिवेशन रद्द करने का फैसला किया। राहुल गांधी की अगुवाई में 21 दलों ने बदले हुए माहौल पर चर्चा के लिए दिल्ली में बैठक बुलाई और तय किया कि इस समय राजनीति की सारी रवायतें स्थगित रहेंगी। The leaders observed that the Prime Minister has regrettably not convened an all-party meeting as per the established practice in our democracy. The leaders expressed concern on the emerging security situation. Post the statement from the MEA regarding targeting of our military installations and loss of one of our fighter aircraft, the leaders condemned the Pakistani misadventure and expressed their deep concern for the safety of our missing pilot. राष्ट्रीय रक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने गृह मंत्री के साथ बैठक की। रक्षा मंत्री ने अलग से सुरक्षा बलों के अफसरों से मुलाकात की। उधर विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के डिप्टी कमिश्नर सैयद हैदर शाह को तलब किया और पुलवामा हमले के सबूतों का डोजियर उन्हें सौंप दिया। इस डोजियर में हर वो बारीक जानकारी है जिससे पता चलता है कि पुलवामा में हुआ हमला जैश ए मोहम्मद ने किया था और इसका पूरा ब्लूप्रिंट पाकिस्तान में तैयार किया गया था। सत्ताधारी दल द्वारा, नेताओं द्वारा हमारे जवानों की शहादत का राजनीतिकरण करने पर सभी नेताओं ने गंभीर चिंता व्यक्त की। पहले तो यह बेबुनियाद आरोप है क्योंकि 2 दिन से जैसा माहौल है, सब सेना को सलाम कर रहे हैं, सेना को बधाई दे रहे हैं। अब पाकिस्तान को जो करना था वो कर चुका है। अब उसके प्रधानमंत्री इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि वो जंग नहीं चाहते, लेकिन वो ये वादा नहीं करना चाहते कि वो अपनी जमीन पर चल रहे आतंकी अड्डों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। उनके आका मसूद अजहर को भारत के हवाले कर देंगे। इसी किस्म का डायलॉग करना चाहते हैं दहशतगर्दी के ऊपर, हम तैयार हैं। लेकिन मैं फिर से आपको कहूंगा कि इस वक्त बेटर सेंस शुड प्रिवेल। हमें बैठ के बातचीत से अपने मसले हल करने चाहिए।
अब जरा पाकिस्तान की हालत को समझिए। उसे F-16 विमान बेचने वाला अमेरिका तक उसे बाज आने की नसीहतें दे रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने साफ साफ कहा है कि भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर जो हमला किया है वो बस आतंकवाद विरोधी कार्रवाई है और बेहतर ये है कि पाकिस्तान इस पर हंगामा खड़ा करने की बजाय अपने आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई करे। मैंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से बात की और उनसे किसी भी सैन्य कार्रवाई से बचते हुए वर्तमान तनाव को कम करने की प्राथमिकता पर ध्यान देने को कहा। साथ ही पाकिस्तान से उनकी जमीन पर ऑपरेट हो रहे आतंकी ठिकानों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा। पाकिस्तान भारत से लड़ने की नाकाम कोशिश में एक ऐसे पाताल में गिरता जा रहा है जहां से उसे निकालने वाला कोई नहीं। पूरी दुनिया में वो अलग थलग पड़ चुका है। यहाँ तक कि जिन देशों ने उसे शह दी वो तक उससे किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये भारत पर है कि विश्वास के घोर संकट के इस दौर में वो पाकिस्तान के साथ क्या सलूक करता है। आज तक ब्यूरो। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।